हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अब मैं फिर आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है ड्रिलिंग एंड टैपिंग, थ्रेड कटिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे वीडियो चैनल को प्लीज यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिटेड होंगे वो सब के सब इस पर ध्यान दें प्लीज। और मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपकी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से और डिजाइन से रिलेटेड है, और उम्मीद है कि आपके जब आप इसको देखेंगे वीडियो को कंटिन्यू तो आपको समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई थिंक स्टार्ट करें इसको। हेडिंग आपको सीधा दिख रहा है, ड्रिलिंग एंड टैपिंग। ड्रिलिंग एक बहुत कॉमन शब्द है और ड्रिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, एक्सटेंसिव यूज होती है। जब हम दो पीसेज को कंबाइन करते हैं तो उन दोनों को ड्रिलिंग या टैपिंग के द्वारा हम कंबाइन कर सकते हैं। नट बोल्ट की जरूरत होती है इसके अंदर। तो ड्रिलिंग एंड टैपिंग। टैपिंग के आगे देखिए थ्रेड कटिंग। टैपिंग का मतलब है किसी पीस के अंदर चूड़ी बनाना, जैसे वो हैक्स नट भी हो सकता है, कोई कॉमन कंपोनेंट भी हो सकता है, उसके अंदर कोई कुछ दूरी तक, कुछ गहराई तक चूड़ी बनाई जा सकती है किसी भी साइज की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन डन ऑन ड्रिलिंग मशीन। तो हमें ड्रिल करने के लिए क्या चाहिए होता? एक ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन के अंदर एक ड्रिलिंग चक लगा होता है। उस चक के अंदर हम चक की से ऑपरेट करके उसके स्पिंडल को खोल या बंद कर सकते हैं चक के, और उसके अंदर ड्रिल यूज करते हैं। तो ड्रिल दो तरह के होते हैं। एक है, यहां देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, टाइप ऑफ ड्रिल। एक पैरेलल शैंक होते हैं, एक टेपर शैंक। तो पैरेलल शैंक जो ड्रिल होते हैं वो अप टू 12 mm तक के हो सकते हैं, यानी कि 12 मिलीमीटर के अगर साइज होंगे तो पैरेलल शैंक के ड्रिल होंगे। पैरेलल शैंक का मतलब है सिलिंड्रिकल, करेक्ट। दूसरा है टेपर शैंक, यानी कि ऊपर का पोर्शन उसका जो है एक टेपर में होता है। तो टेपर एक कॉमन वर्ड है, टेक्नोलॉजिकल वर्ड है, टेक्निकल। तो टेपर में जो है मोर्स टेपर, एक साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट, इंजीनियर थे, जिन्होंने मोर्स टेपर, जो कि 1 डिग्री 23 मिनट समथिंग ऐसे कुछ होता है, टेपर, मोर्स टेपर 1, मोर्स टेपर 2, मोर्स टेपर 3। तो वो मोर्स टेपर जो है ड्रिल चक के अंदर आ जाता है, और मोर्स टेपर स्लीव बोलते हैं उनको। उस स्लीव के अंदर जो है टेपर शैंक एकोमोडेट हो जाता है। फिर एक ड्रिफ्ट होती है जिससे उसको निकालते करते हैं। तो जो बड़े ड्रिल होते हैं उनके अंदर हम टेपर शैंक वाले ड्रिल यूज करते हैं, जो बड़े चक होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जब ये बहुत वैसी स्पीड पर घूमते हैं तो ये निकल नहीं सकते। अगर पैरेलल शैंक के ड्रिल होंगे तो कभी भी निकल सकते हैं, अगर जैसे भी थोड़ा सा वेट पड़ा या थोड़ा सा फोर्स पड़ा। लेकिन टेपर शैंक बहुत टाइट हो जाते हैं और जल्दी से निकलते नहीं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर छोटा सा होल करना है, बहुत छोटा, यानी कि 0.5 का, 0.8, 0.1, 0.23, तो अगर हमें बहुत कम डाया का होल करना है, यानी कि हमें बहुत कम डायमीटर का ड्रिल इस्तेमाल करना है, तो बहुत हाई स्पीड चाहिए, वरना ड्रिल टूट जाएगा। और इसके अपोजिट, अगर इसके विपरीत हम करें तो जितने बड़े साइज के ड्रिल हैं तो इसके लिए हमें मशीन की स्पीड काफी कम रखनी पड़ती है, अदरवाइज ड्रिल डैमेज हो जाएगा या हम खुद चोट खा बैठेंगे या मशीन डैमेज हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि ऑपरेशन डन ऑन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। एक तो ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग में होल, मैंने आपको शुरू में बताया था पहली या दूसरी वीडियो में, कि ब्लाइंड होल और क्लियरेंस होल। ब्लाइंड होल का मतलब कुछ दूरी तक आप ड्रिल कर सकते हैं, थ्रू नहीं कर सकते, थ्रू नहीं करनी है मतलब, ठीक है। और या फिर क्लियरेंस होल, आपकी इसके बार पार, जैसे यहाँ से ये है, ये क्लियरेंस होल एक्चुअली, ठीक है। फिर है बोरिंग, टू मेक एनलार्ज डायमीटर इनसाइड। बोरिंग में जब हम बोरिंग का ऑपरेशन करते हैं तो बोरिंग का मतलब है किसी बड़े साइज का बोर बनाना। तो उसके लिए क्या होता, जैसे ये एक मैं मार्कर पेन ले रहा हूं, उसके आगे एक टूल बिट लगा दी जाती है जो कटिंग एज का काम करती है, और फिर जॉ को घुमाया जाता और उसके अंदर धीरे धीरे। तो अक्सर जो बोरिंग है वो इस पर होती है, वैसे तो लेथ मशीन पर होती है बोरिंग, पर्टिकुलरली लेथ मशीन, लेकिन ये मिलिंग मशीन पर भी हो सकती है और बड़े जो रेडियल ड्रिल मशीन होती है उस पर भी हो सकती है। आपको बोरिंग तो करना है तो आपको बोरिंग बार चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर है काउंटर सिंकिंग।
काउंटर सिंकिंग आप देख रहे हैं कि मैंने एक ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के मोड में बनाया है, और ये पहले हमने एक ड्रिल मारा है और इसके अंदर काउंटर सैंक ड्रिल बनाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रिल का कटिंग का जो एंगल है वो 118 डिग्री है। जो आगे का ड्रिल का साइज होता है, यानी कि जैसे अगर हम ये चल रहे हैं तो अगर ये ड्रिल का फॉर्मेशन है तो इस कटिंग एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, तो ये 118 होता है, 18 डिग्री। ठीक है, तो ये काउंटर सिंकिंग हो गया। फिर आ गया रिमिंग, यानी कि तो काउंटर सिंकिंग वैसे भी बना सकते हैं कि एक बार पहले ड्रिल लगा दिया, फिर उससे बड़े ओवर साइज का ड्रिल लेके इसके फ्लूट के आगे से, ये हिस्सा बोलते हैं इसे फ्लूट, FLUT, यही कटिंग एज है एक्चुअली। ठीक है, और इसे लगा सकते हैं। फिर है रिमिंग। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ड्रिल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे चिप्स वगैरह आ जाते हैं ड्रिल करते समय, यानी कि जो रफ फिनिश आती है एक तरह से ड्रिल करते समय। तो रिमर जो है, रिमिंग किससे होती है? रिमर से होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि जैसे वो ड्रिल था तो यहाँ रिमर हो गया। तो रिमिंग इज अ फाइन प्रोसेस टू गेट द एक्यूरेट साइज। ओके, फिर आ जाते हैं हम टैपिंग। टैपिंग का मतलब है चूड़ी कटिंग, चूड़ी काटना है, किसी इंटरनल थ्रेड को मैन्युफैक्चर करना, टू मेक इंटरनल थ्रेड, यहाँ लिख दिया मैंने। तो इंटरनल थ्रेड किसी भी साइज की हो सकती है। फिर है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग टू मेक अ फेस ऑन होल फॉर वॉशर सिटिंग। अगर इस तरह का कोई काउंटर बोर्ड है और उसके अंदर हम कोई बोल्ट डाल रहे हैं, तो बोल्ट के ऊपर हम, अब चूंकि बोल्ट हमने इसके ऊपर डाला है तो बोल्ट के और इस कंपोनेंट के बीच में एक वाशर इंसर्ट करते हैं। तो वाशर वो दाएं बाएं ना खिसके, कोई इधर उधर मिसअलाइनमेंट ना हो, तो उसके अंदर हम ये वाशर के लिए एक स्पेस बनाते हैं। तो ये अक्सर 3 से 5 mm तक रख सकते हैं, ये डिपेंड्स अपॉन द वाशर थिकनेस। तो जनरली 3 mm का रखते हैं, आई थिंक ये काफी है स्पॉट फेसिंग। ठीक है, तो स्पॉट फेसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? स्पॉट फेसिंग के लिए कि ड्रिल लगाते हैं और फिर हम किसी बड़े ड्रिल से या एंड मिल से हम उसको अलाइन करके ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा स्पॉट फेस है तो उसी ड्रिल के आगे इसको वो करके हम ग्राइंड करके और फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे। अब आप देखो ऐसे कर दिया मैंने ड्रिल को। ठीक है, तो ग्राइंड करके ये इस तरह का वो हो जाता है। तो इससे भी जो है हम ये स्पॉट फेसिंग कर सकते हैं और काउंटर बोरिंग भी कर सकते हैं, इससे हल्का सा काउंटर बोर होगा। अच्छा, अब एक चीज आ जाइए आपकी, जो हमारे पास जो ड्रिल है ये मैंने सब कोर्स पिच लिए है, यानी कि फाइन पिच नहीं है, ऑर्डिनरी पिच है। टैप M10x1.5, M8x1.25, M12x2। ये एक्चुअली मुझे लिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने M10 लिख दिया तो अंडरस्टूड है 1.5 इसकी पिच होगी। ठीक है, यहाँ इस तरह से 1.25 होगी और यहाँ इस तरह से होगी। अब अगर इसकी बात करता हूं मैं, कैलकुलेशन फॉर द थ्रेड मेकिंग बाय हैंड। अगर हमें हाथ से टैप बनाने हैं, यानी कि चूड़ी बनानी है हाथ से, ठीक है, तो वो चूड़ी मैंने कन्वेंशनल मेथड में आपको दिखाया है कि चूड़ी का जो ये हिडन लाइन मैंने 2 दिखाई है, डबल लाइन जो है इंडिकेट करती है चूड़ी को, करेक्ट, और ये है क्लियरेंस होल इस पीस के अंदर। तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ड्रिल साइज 3 तरीके हैं, देखो, एक ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा। एक में तो क्या है, आपको डेप्थ साइज पता होना चाहिए, माना कि M12 है या मैंने M10 लिया, -2 इंटू डेप्थ ऑफ द थ्रेड, चूड़ी की जितनी डेप्थ होती है, ठीक है, वो पता होगी आपको, या कैलकुलेट किया दिया होगा। और तो यहाँ 10 -2 इंटू जो भी अप्रोक्सीमेटली, और फिर तो ये जो साइज आएगा 8 से लेके 8.5 के बीच हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके थ्रेड की गहराई कितनी। फिर आ जाइए ड्रिल साइज। दूसरा फॉर्मूला ये है 0.8 इंटू टैप साइज। टैप साइज मैंने यहाँ पे लिया है 0.8 इंटू 10 mm, तो कितना हो गया 8 mm, यानी कि ड्रिल साइज क्या होगा, ड्रिल का डाया 8 mm, ठीक है, तो ड्रिल का साइज है ये। फिर तीसरा फॉर्मूला, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस पिच, ठीक है। तो ये क्या है, सीधा सीधा M10 लिया, M10 माइनस 1.5, तो ड्रिल का साइज आ गया 8.5 mm, करेक्ट। यानी कि अगर हमें M10 की चूड़ी काटनी है वो वाली, तो ड्रिल का साइज रखेंगे हम 8.5। अब मैं बताता हूं कि इसकी कैलकुलेशन क्यों जरूरी है। अगर मैं इसमें लगा देता हूं
डाया 8 mm का ड्रिल, माना मेरे पास 8.5 का नहीं है, मैंने 8 mm का लगा दिया। तो जब हम इसके अंदर टैप से कटिंग करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसमें रिमिंग करने की जरूरत नहीं है। रिमिंग इसलिए नहीं करेंगे कि हमें डायरेक्ट थ्रेड साइज चाहिए। तो हम टैप लगाएंगे जब, तो टैप के 3 साइज होते हैं, फर्स्ट टैप, फिर सेकेंड टैप और फिर थर्ड टैप। तो फर्स्ट टैप जो है जस्ट स्टार्टिंग करने के लिए होता है कि होल को अलाइन किया और इसको एक हैंडल होगा टैप को जिसका ऊपर का सिरा पकड़ने के लिए, उसमें इंसर्ट करके और इसे टैप को अलाइन करते हैं एक ट्राई स्क्वायर से बेंच के साथ, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए ये चीज। टैप जो है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। अगर आपका होल टेढ़ा है तो टैप टूट सकता है, ध्यान रखें इसी को। या अगर होल सीधा है और टैप आपने टेढ़ा लगा लिया तो डैमेज हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट टैप चलाते हैं जो थोड़ी सी चूड़ियां काटेगा इसके अंदर यहाँ तक की, फिर सेकेंड टैप चलाते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ तक की कर लेगा इसके अंदर, यानी कि 2/3 पार्ट कवर करेगा। और थर्ड टैप जो होता है ये फिनिश होता है, यानी कि कंप्लीट थ्रेड इसके अंदर बन जाएगी। तो थ्रेड जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट टैप चलाते हैं तो चिप्स बाहर को निकलता है। जब हम थ्रेडिंग करेंगे तो टैप चलाते समय बीच बीच में इसमें लुब्रिकेंट डालना जरूरी होता है, वो मोबिल ऑयल हो सकता है या कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो 3 टैप, और ये तो होते हैं मैट्रिक के लिए, अगर मैट्रिक में 3 सेट होते हैं सर। और जो इंच के होते हैं या BSW है उसके फर्स्ट टैप होता है और फिर होता है सेकेंड टैप जो कि फाइनल टैप है, ये फाइनल टैप है। और ½ इंच BSW की चूड़ी बन जाएगी या 3/8 BSW की चूड़ी बन जाएगी। तो आई थिंक कि आज के वीडियो में आपने सीखा है कि ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या क्या काम हो सकते हैं, टैपिंग क्या है। टैपिंग का मतलब है थ्रेड कटिंग। तो थ्रेड एक बेहद इंपॉर्टेंट एंटिटी है हमारे किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में। अगर हमने कुछ आपस में जोड़ना है, कुछ वो बाइंड अप करना है, कुछ आपस में असेंबली बनानी है, तो ये ऑपरेशन बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज इस पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इससे एक मॉरल बूस्ट होगा और मैं आपके लिए फिर और अच्छी वीडियो एक और लेके आऊंगा। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पे ला सकता हूँ या फिर कोई ड्राइंग से रिलेटेड ला सकता हूँ। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज लेके जो आपके लिए आपकी टेक्नोलॉजी को एनहेंस करेगी और आप एक अच्छे डिजाइनर, एक अच्छे ड्राफ्टर बन सकते हैं, एक अच्छे ऑपरेटर बन सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप इसके अंदर है ड्राइंग्स के अंदर। तो ठीक है, बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।